हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है इसको मुझे जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या है। और जब तक आपको डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आएगा इसका डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम इस वर्क हम लोग को डिटर्मिनेंट में हमें वर्क करना है। डिटर्मिनेंट की मुझे जानकारी होना चाहिए। अगर वो मुझे मालूम चल गया तो हमें निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। तो एक बात तो आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना, एक प्रकार का नंबर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, एक नंबर होता है। और वो नंबर जो होता है ना भाई, वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में होता है, सेट किया हुआ रहता है। अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट का, अगर हम बात करें तो अब डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में होगा, कैसा होगा, ये देखना जरूरी है। ये इस फॉर्म में दे रखा होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ये आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्म दे रखा है। अगर इस फॉर्म में दे रखा है, ये भी आपका है डिटर्मिनेंट का फॉर्म है। अगर हम बात कर लें इस टाइप का, तो अब यहाँ पे आप देख रखे हैं कि ये आपको मैंने 3 डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना आप लोगों को सिखाएंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो माय डियर, आपको हम बता दें कि इस पहले क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका देगा क्या चीज़, पहले आप क्या काम करें, डिटर्मिनेंट का साइन ऐसा होता है, आप ऐसा इस्तेमाल कर लें। इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। ये आप यहाँ पे आप प्लस साइन यूज करें, फिर माइनस साइन यूज करें, फिर प्लस साइन यूज करें। और याद रखिएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने इस वाला को लिए हैं तो इसी को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका मन करे आप इस रो को ले सकते हैं, इस कॉलम को ले सकते हैं, ये रो लेना हो लीजिए, ये कॉलम लेना है ले सकते हैं, किसी को भी लेके बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम करेंगे माय डियर, ये हम लेंगे इसको 2 को, और इसके लिए क्या काम करना है कि आप जब 2 ये बाहर आ जाएगा तो आप इस रो और कॉलम दोनों को कंप्लीटली ढक दें। जब ये रो और कॉलम पूरी तरीके से ढक जाएगा तो अब ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया है। और इसको हम क्या काम करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट ऐसे इस्तेमाल करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 3 हो जाएगा आपका 12 और माइनस 3 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जब हो गया, यहाँ तक हो गया है, तो अब क्या काम करना है, ये माइनस जो दिख रहा है ना माइनस साइन, ये माइनस साइन आपको यहाँ लगाना है। फिर ये 4 है तो 4 को बाहर करना है। अब जब ये 4 बाहर आ चुका है तो अब क्या काम करना है ये देखना जरूरी है। अब चूंकि ये नंबर लिए हैं इसलिए इसके कॉलम को और इसके रो को हम कंप्लीटली ढक देते हैं। जब ये कंप्लीटली ढक चुका है तो मेरे पास क्या बना, ये 3 है 3 है 3 है और यहाँ 1 है। इसके लिए क्या काम करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे होगा वो आप जानिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस करके, ये 3 हो जाएगा। फिर क्या काम करना है आपको, ये 5 है, यहाँ 5 नोट कर ले। अब ये 5 है तो क्या काम करना है, सेम ब्रैकेट अप्लाई करना है। इसमें सेम क्या काम करना है माय डियर, आप जानते हैं इसको आप ऐसे ढक लें। जैसे ये ढका जाएगा तो आप जानते हैं ये कंप्लीटली ढक गया, इसको रो और कॉलम को ढक लीजिए। जो बच गया है इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 4 1 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको आता है 2 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। फिर आपका हो जाएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 2 कितना 4 हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 24 प्लस क्या हो जाएगा 5 टू 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 22 माइनस 24, ये आपका देगा माइनस का 2 देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम ये आपका प्लस है, ये माइनस है और ये आपका प्लस है। इस टाइप से आप इजीली कर सकते हैं, ढक दीजिएगा, सेम तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से कीजिएगा वो क्वेश्चन को। तो माय डियर अब देखना है मुझे कि इस डिटरमिनेंट का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, और कैसे निकलेगा ये आप लोगों को जानना है। इसमें क्या काम करना है आपको माय डियर, मैं एक बात बता दूं, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, और डिफरेंशिएशन को हम y डैश भी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिटरमिनेंट में एक जो मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो है कि अगर हम एक रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही रो डिफरेंशिएट होगा, बाकी का टर्म वैसा ही रहेगा। तो चूंकि ये 3/3 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का है माय डियर, ये 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए 3/3 ऑर्डर का है, इसलिए इसको 3 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस लाइन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश हो जाएगा, g का डिफरेंशिएशन जो होगा वो g डैश हो जाएगा, h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा h डैश हो जाएगा, और बाकी टर्म जैसा वैसा ही रहेगा, a है, b है, c है, l, m और n जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या काम करना है माय डियर कि जब ये एक प्रोसेस हो जाए तो अब इस टर्म में क्या काम करना है, सेकंड वाले रो को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये अगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f जैसा है वैसा ही लिखे, g जैसा है वैसा ही लिखे, h जैसा है वैसा ही लिखे। उसके बाद क्या करना है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, b भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 है, c भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 है, और ये जो थर्ड वाला है ना उसको जैसा है वैसा ही रखिए, इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या काम करना है, इस वाले पार्ट के लिए हम लोग आते हैं, थर्ड वाले के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो जैसा है वैसा ही नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका a है, a ही रहेगा, b और ये c रहेगा ही। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 0 होता है। और एक बात आपको बता दें, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई रो या कॉलम टोटल का टोटल अगर 0 होता है तो उसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, यानी इसमें पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, यानी कहने का तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जिन बच्चों को लगता होगा कि ये कैसे हो जा रहा है वो वेट करें, जब मैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका फुल डिटेल में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए हम यहाँ पे इसका जिक्र करते हैं। अब क्या काम करना है, इस टर्म को आप नोट डाउन कर लें। ये आपका हो गया C, L, M और N है, बाकी टर्म 0 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस आंसर क्या है ना कि इस फॉर्म में ना होकर कभी कभी क्या होता है कि इसका एक्सपेंड करके दे रखा होता है, तो अब एक्सपेंड करके दे तो आप लोग का मैंने ढककर जो है कि आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिए हैं। तो अब जो है इसी एक थ्योरी पे हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है उसको। तो माय डियर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है और इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा माय डियर, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना है आप जानते हैं, पहले वाले रो को डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx² हो जाएगा, फिर ये 3 कांस्टेंट है बाहर कीजिए बाय dx हो जाएगा। और मैंने कहा था जब एक रो का काम करेंगे तो दूसरे रो में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी ये x और यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस साइन देंगे, तो ये 2/2 ऑर्डर का है इसलिए मैं 2 बार इसको लिखता हूँ। अब क्या काम करना है, पहले वाले को जैसा है वैसे रहने दो और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है। ये आपका हो जाएगा dx/dx हो जाएगा, और ये आपका कांस्टेंट है। क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम बात कर ले इसका x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, इसकी बात करें तो dx/dx कितना देगा, 1 देगा, ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो गया 2, प्लस अगर हम इसकी बात करें तो x² है, x² ही रहेगा, ये आपका 3x है, 3x ही रहेगा, ये आपका 1 देगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है तो ये मत समझना भाई कि यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, इसके आगे भी जाने वाले हैं और आगे क्या होगा वो आप जानते हैं। ये डिटरमिनेंट इसका निकालना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, प्लस इसकी बात करें तो इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो आप जानते हैं कि ये 3x हो जाएगा। अब देखा जाए 4x में जाएगा 3x, कितना हो जाएगा जी x और माइनस का 3x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2x ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारी अब देखना है मुझे क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसके लिए क्या करना है सेम डिफ्रेंशिएट करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। पहला आपका है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। फिर ये आपका है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या करना है मुझे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बाकी सेकंड वाला टर्म को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने दीजिए, ये ऐसा ही रहेगा। फिर क्या कम करना है उसको, पहले वाले टर्म जो दिख रहा है रो जैसा है वैसा ही रहेगा, और सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो ये 10 है, और 10 का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, पहले तो इस फॉर्म में आप नोट कर ली, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करें। अब क्या कम करना है, साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो आप जानते हैं cos x है, और cos x का जो होता है वो माइनस का sin x होता है। ये जैसा है वैसे नोट डाउन कर लीजिए, ये 1 है 1 ही रहेगा, प्लस ये आपका हो जाएगा sin x, ये आपका है cos x। 10 का होता है भाई sec स्क्वायर x होता है डिफ्रेंशिएशन, और ये कांस्टेंट का 0 होता है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने आपको आता है, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा cos x, माइनस इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस ये sin x इंटू में हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो देख लिया जाए cos x हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा sin x, और ये आपका है 10x। माय डियर आपको पता है यहाँ पे क्या करना है माइनस साइन देना है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आपका माइनस है। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और आपको पता है कि ये 1/, क्या हो जाएगा जी आप जानते हैं कि ये sec x इंटू में लिख सकते हैं क्या चीज़ sec x इंटू में हो जाएगा आपका cos x। तो आप जानते हैं कि sec x इंटू cos x जो होता है 1 होता है, तो क्या हम इसके जगह पे 1 डाल सकते हैं, इसके जगह 1 डाल सकते हैं। डालने पे क्या हो जाएगा जी ये cos x हो जाएगा, और फिर आप इसको ले सकते हैं इधर, ये हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा प्लस sin x, और ये आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस फॉर्म में है, आप इस फॉर्म में इसको आंसर ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3/3 का है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 3/3 ऑर्डर का ये जो है ना डिटरमिनेंट है, इसका मुझे निकालना है डेरिवेटिव, और इसके लिए जानते हैं आप लोग को क्या करना है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, ये x³ क्या हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा x+1/dx। इसकी बात करें तो dxy क्या हो जाएगा dx। बाकी जो टर्म दिख रहा है जैसा दिख रहा है वैसा आप इसको नोट डाउन कर लें। ये आपका 2x हो गया, ये 3, ये आपका 2। अब क्या काम करना है माय डियर, जानते हैं कि जब ये काम हो गया है पहले वाला का, तो जैसा है पहला वैसा आप इसको नोट डाउन कर लें। ये x है। अब क्या काम करना है सेकंड वाला का डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये 3 का क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लें इसका, तो जैसा है ये वैसा ही नोट डाउन कर दीजिए, इसको हो गया। प्लस साइन देंगे और नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लें फर्स्ट सेकंड, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसकी अगर हम बात करें तो जैसा है वैसा ही रखिए इसको भी। थर्ड वाले 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 2 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, इसका भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या काम करना है आपको, इसका ऐसा करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको x³ का डिफरेंशिएशन जो होता है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं कि वो 3x² होता है, और ये भी आपको पता है कि x+1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का जो होता है 1 होता है। तो क्या हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो dx/dx कितना होता है जी
1 देता है। तो अब यहाँ से अब क्या कम कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ खास बात यह है कि सबका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब सबका डिटर्मिनेंट निकालने आप लोगों को आता है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बनेगा। तो क्या कम करना है, पहले 3x² को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको ढक दीजिए ऐसे, इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब मैंने कहा था यहाँ प्लस लेना है, यहाँ माइनस लेना है, फिर यहाँ प्लस लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस का 1 हो जाएगा, इसको ढक लीजिए, ये पूरा टर्म ढका जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें थर्ड वाले का, इसको ऐसे ढक लीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2x² हो जाएगा। सेम तरीके से क्या कम करना है, सेकंड को फॉलो करना है। यहाँ अगर हम बात करें तो x³ को बाहर निकालिए, x³ बाहर आएगा, इसको आप ऐसे ढक लीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसकी बात करें तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस होता है, ये माइनस है आपका, ये प्लस है। यहाँ अगर हम जिक्र करें तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1 बाहर आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल टर्म को ढक देंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लें थर्ड का, तो थर्ड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा जी, x है, बाहर कर लीजिए इसको अब ऐसे ढक लीजिए, ढकेंगे तो इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। अब यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है। अब थर्ड वाले का भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम x³ है तो x³ रहने दीजिए, फिर क्या करना है आपको, इस टोटल टर्म को ढक देना है ऐसे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें ये प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। तो अगर हम बात कर लेते हैं -x+1 का जिक्र करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x+1 वाले टर्म को टोटल को ढक देना है, रो और कॉलम को। तो इसको ढकने पर क्या होगा जी, ये टोटल टर्म ढका गया है, इसको आप ऐसे ढक सकते हैं। ढकने पर क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0, इससे मल्टीप्लाई कर देगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हो गया यहाँ लास्ट है आपका x है, इसको भी ढक ले ऐसे, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आप देख लीजिए। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x³ हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27x² हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 6x हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 6 माइनस हो जाएगा 2x²। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x³ हो जाएगा। हम इसका जिक्र करें तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x² हो जाएगा। इसका जिक्र करें तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x² हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको क्या कम करेंगे, हम ऐड करना हो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर देगा। अब इसको क्या कम करना है, मुझे ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो देखना है मुझे। यहाँ x³ है और यहाँ पर भी x³ है और कहीं नहीं दिख रहा है x³, तो यहाँ 6x³ है और यहाँ 2x³ है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x³ हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ 27x² है, यहाँ माइनस का 2x² है, माइनस 2x² है, यहाँ भी से 2 2 और 2 तो कितना हो जाएगा 8, और इसमें अगर हम ऐड करें 27 तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35x² हो जाएगा माइनस का। फिर हम माय डियर यहाँ पे हम देखें, ये था 2x² था 2x था, तो माय डियर ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 ऐड करेंगे इसमें तो 7 6 13 यानी 33 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद क्या कम करना है, x वाला को ऐड करना है। यहाँ 6x है और कहाँ है, एक यहाँ आपका हो गया, फिर देख लीजिए कहीं होगा, यहाँ है और भी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है।
तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, यानी कहने का मतलब ये 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। उसके बाद आप देखा जाए तो बिना x वाला कौन कौन है, तो बिना x वाला यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, 6 हो जाएगा आपका 12, और 12 माइनस 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो माय डियर, क्लियर हो चुका है और आप जान गए अच्छे से कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं, और वो आप जानते हैं कि कौन सा मेथड है। इस मेथड के ज़रिए आप डिटर्मिनेंट का निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।